नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3.3 फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इस टॉपिक का दूसरा नेम है वेक्टर डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम असल में हमें ये बताती है, इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, क्योंकि फोर्सेस की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, तो कौन सी फोर्स लग रही होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, तो फोर्स कब कौन सी लग रही होगी ये एक तो ये हमें बताएगा ये टॉपिक। इसके अलावा डायरेक्शन भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये दो चीज़ें होगी। और इसके अलावा मैग्नीट्यूड थर्ड चीज़ है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ये जो न्यूमेरिकल वर्ड होते हैं, गिनती के अल्फाज होते हैं, 5 10 15 20 25, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं मैग्नीट्यूड को। यूनिट बताता है हमेशा कि ये कौन सी चीज़ है, जैसे न्यूटन लगाएंगे तो ये फोर्स को शो करेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें ये बताती है कि किस बॉडी पर फोर्स कौन सी लग रही है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है और मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम असल में हमें इन 3 पॉइंट्स के बारे में बताती है। ए फ्री बॉडी डायग्राम इज यूज्ड टू शो टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्यों? क्योंकि फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, टेंशन फोर्स, ड्रैग फोर्स, डिफरेंट टाइप है। अब कौन सी टाइप कब लग रही होगी ये तो हमें नहीं पता, तो ये टॉपिक हमें ये बताएगा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकंड इसमें बताएगा द डायरेक्शन इन विच ईच फोर्स एक्ट। अगर एक बॉडी पर एक वक्त में 3 से 4 फोर्सेस लग रही हैं तो कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है ये कैसे पता चलेगा, ये भी इसी टॉपिक से पता चलेगा। थर्ड है इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स यूजिंग एरो। ईच फोर्स का मतलब क्या है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनकी मैग्नीट्यूड बताएगी। मतलब अगर टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है, ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी 2 3 4 5 वो मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो हर फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। जैसे हम जोर लगाते हैं, धक्का देते हैं, फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन की, 100 न्यूटन की, तो ये 50 और 100 असल में क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर लग रही होंगी हर एक की मैग्नीट्यूड को भी बताएगा। इसमें एक और अहम बात, इस टॉपिक का दूसरा नेम फ्री बॉडी डायग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर डायग्राम। इसे वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं और वेक्टर डायग्राम के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की एक छोटी सी एग्जांपल को देखते हैं कि एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब डाउनवर्ड जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटी की वजह से होगी। अपवर्ड फोर्स उस पर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी और इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स भी लग रही होगी, जिसे फर्दर हम डायग्राम के साथ देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की अगर एग्जांपल देखी जाए तो एक बुक है, ए बुक इज पुश्ड ओवर द सरफेस ऑफ ए टेबल। एक बुक है जिसे टेबल के ऊपर रखा है और उसे हम धक्का दे रहे हैं। देयर आर फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ऑन इट, तो उसके ऊपर चंद एक फोर्सेज हैं जो लगेंगी। अगर टेबल के ऊपर एक बुक है, आपने उसे मूव करवाया, धक्का दिया है, तो क्या होगा, उस पर 4 फोर्सेज होंगी। पहली ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि हर चीज पर ग्रेविटी एक्ट होती है, जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। टेबल के ऊपर भी पड़ी होगी तब भी ग्रेविटी लग रही होगी, लेकिन जब वो टेबल से नीचे गिरेगी तो जमीन उसे अपनी तरफ ही खींचेगी और वो कहीं नहीं जाएगी, तो उसे हम ग्रेविटी कहेंगे। ग्रेविटी पुल्स इट डाउन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है और नॉर्मल फोर्स हमेशा हर चीज के ऊपर वाली तरफ लगती है। इसे फर्दर डायग्राम के साथ भी देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वो फोर्स जो हमने किसी भी बॉडी को लगाई और उसने आगे मूव करना शुरू कर दिया। पुशिंग मतलब हम उसे धक्का दिया और वो क्या करेगी, मूव करेगी फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगी। किस चीज को धक्का दें तो आगे की तरफ जाती है, उसे अप्लाइड फोर्स कहेंगे। और लास्ट में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या करती है, अपोज करती है किसी भी चीज की हरकत के अंदर मजामत, किसी को आगे मूव नहीं करने देती, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है और ये हमेशा अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। इसे फर्दर डायग्राम से देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एक डायग्राम बनाई और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर की तरफ जो फोर्स होगी वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगी। डाउनवर्ड जो फोर्स होगी वो वेट की वजह से होगी और वो ग्रेविटी वाली फोर्स होगी। अप्लाइड फोर्स, जब आपने उसे बुक को धक्का देना है तो उसने आगे की तरफ जाना है, उसे अप्लाइड फोर्स कहेंगे। और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन वाली फोर्स होती है। फ्रिक्शन हमेशा उसी चीज की मुखालफत करती है जो अप्लाइड फोर्स में होती है। मतलब जिसे आपने धक्का दिया वो आगे की तरफ जा रही है, तो जिस तरफ भी जा रही होगी उसकी मुखालिफ सिमत में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अप्लाइड आपने इधर धक्का दिया, फ्रिक्शन फोर्स उसे इधर पीछे मूव करवाने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है फ्री बॉडी डायग्राम की। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो पार्ट है वो ये है कि अगर हमने ये ड्रा करनी हो फ्री बॉडी डायग्राम तो ये ड्रा कैसे कर सकते हैं। ये तो बुक की थी, बुक टेबल के ऊपर पड़ी थी तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। अगर हमने कोई भी किसी भी बॉडी की जो कहीं पर भी पड़ी है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो कैसे बनाएंगे, उसके चंद एक स्टेप्स हैं, उन्हें हम फर्दर देखते हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम को शो करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे कि यहाँ पर बुक ली थी और टेबल के ऊपर वो पड़ी हुई थी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपने उसके लिए क्या करना है, पहले एक सिंपल बॉक्स बनाना है। रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एज ए सिंपल बॉक्स, जैसे यहाँ पर बॉक्स बनाया। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, ड्रा एरो फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉक्स। ये सेंटर है, सेंटर में लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, ऊपर भी और नीचे हम एरोज लगाएंगे, तीर लगाएंगे। इसमें पता क्या चलेगा, ईच एरो शोज फोर्स, हर एक एरो फोर्स को शो करेगा। अब जो डाउनवर्ड होगी एरो वो कौन सी फोर्स बताएगी, ग्रेविटी वाली, और जो राइट साइड पे होगी ये अप्लाइड फोर्स को बताएगी। जो हमेशा ऊपर की तरफ होगी वो हमेशा नॉर्मल फोर्स को बताएगी, और अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स को बताएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ एरो शोज विच फोर्स इज एक्टिंग। इसके अलावा ये जो फोर्स वाली जो एरो लगाएंगे उसकी जो लेंथ होगी वो क्या बताएगी, वो लेंथ भी हमें बताएगी कि फोर्स कितनी थी, फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब मैग्नीट्यूड कितनी थी। द लेंथ ऑफ एरो शो हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स इज, मतलब कितनी फोर्स लगी है, मतलब 100 न्यूटन की लगी है या 50 की या 500 न्यूटन लगी है या 200 न्यूटन, फोर्स कितनी लगी है, कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कितनी बड़ी वैल्यू थी फोर्स की, वो किससे पता चलेगी, एरो से पता चलेगी जो इस बॉक्स के साथ लगाएंगे।